नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। संभल हिंसा को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है, कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच नए वीडियो, नए खुलासे, नए तरीके से जांच की बात यहां पर सामने आ रही है। फिलहाल ताजा अपडेट जो ये है कि 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 100 लोगों की पहचान हुई है और जिन 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से 3 महिलाएं हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर एफआईआर रिपोर्ट में खुलासा किया गया है, एक के बाद एक तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है, उससे ये जो पूरी हिंसा की जो दिशा है वो सुनियोजित तरीके से यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। चूंकि एक के बाद एक तमाम सीसीटीवी वीडियो सामने आए हैं। ताज़ा सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया, जो हम लगातार सुबह से अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, उसमें दरअसल जो उपद्रवी है अपने चेहरे को रुमाल से यहाँ पर ढके हुए नजर आते हैं और उसके बाद सीसीटीवी पर तोड़फोड़ करते हुए नजर आते हैं, यानी किसी भी तरीके से उनकी पहचान ना हो सके। बात अगर एफआईआर कॉपी की यहां पर करें तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि नंबर 1 आरोपी जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है, दूसरे नंबर के आरोपी सुहेल इकबाल को बनाया गया और इन दोनों के खिलाफ हिंसा को भड़काने के सरासर आरोप यहां पर दिए गए। जियाउर रहमान के संदर्भ में यहां पर यह जानकारी दी गई है कि उन्होंने कहा था कि उठो, अपनी मस्जिद की रक्षा करो और अपने मंसूबे को साफ करो, और सेम यही बात जो है वो सुहेल इकबाल की तरफ से कही गई थी। हालांकि ये सब बात जो है वो एफआईआर की जो रिपोर्ट सामने आई है उनमें इन बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन क्या इसके आगे जांच आगे बढ़ती है वो भी एक चर्चा का विषय है। अरुण भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको एक एक अपडेट बताएंगे। अरुण, चूंकि देखिए इस पूरी संभल हिंसा को अगर देखा जाए, जांच पड़ताल की जा रही है और अलग अलग थ्योरी यहाँ पर सामने आ रही है। अगर राजनीतिक लिहाज से इस थ्योरी को देखा जाए तो चुनाव के नतीजों से ध्यान हटाने के लिए ये इस हिंसा को भड़का दिया गया और सरकार की मिलीभगत की बात विपक्ष की ओर से। लेकिन अगर पुलिस की थ्योरी की बात करें तो वहां पर यह कहना है कि राजनीति से प्रेरित होकर इस पूरे हिंसा को भड़काने का काम किया गया और जो आपसी द्वेष था, दरअसल तुर्क और पठान के बीच में ये जो द्वेष था, एक उसका एंगल दिया गया और दूसरी तरफ ये एंगल दिया गया है कि यहाँ पर साफ तौर पर लोगों को भड़काया गया था, यानी प्री प्लान्ड था ये हिंसा। ये थ्योरी है यहाँ पर। देखिए, सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि वहाँ के जो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, उन्हें नंबर 1 आरोपी बनाया गया। तो देखिए, जो वहाँ पर ऐसी स्थिति में जो है पुलिस प्रशासन की मदद कर सकते थे, उन्हीं पर सबसे बड़ा आरोप लगा दिया गया कि आप ही ने इस चीज की प्लानिंग की हो सकती है। तो देखिए, बहुत हैरानी की बात है कि अभी तक जिस तरह से मामला सामने आ रहा है, लगातार जांच में नए नए खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ा खुलासा जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ये जो हिंसा थी ये बाय चांस नहीं थी या बाय एक्सीडेंट नहीं थी, ये एक सुनियोजित हिंसा थी और बाकायदा इसकी प्री प्लानिंग पहले से ही की जा चुकी थी। बिल्कुल। तो देखिए, बिल्कुल अब जिस तरह से अब 27 लोगों पर एक्शन लिया गया है और इनकी गिरफ्तारी हुई है, जबकि बर्क को भी नोटिस जारी किया गया है, तो पुलिस लगातार बिल्कुल काफ़ी सख्ती से एक्शन तो ले रही है और हमने अभी ये गिरफ्तारी, मुझे लगता है कि अभी शुरुआत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का भी नाम है। सीसीटीवी फुटेजेस हमने देखी कल, कितनी सारी जो है सामने आई, उसमें और लोगों को चिन्हित किया जाएगा, फिर उन्हें जो है गिरफ्तार किया जाएगा और बाद में ये पूछताछ में मुझे लगता है कि आगे जैसे जैसे जांच बढ़ेगी और बड़े खुलासे होना तय है, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस ने ये आरोप लगाया है, पुलिस का ये मानना है, ये जो थ्योरी निकल कर आ रही है कि ये सुनियोजित हिंसा थी, तो बिल्कुल इसका कोई मास्टरमाइंड भी होगा। और जिस तरह से फिलहाल आरोपी तो बर्क को बनाया गया है, हालांकि उनका जो बयान था जब वो संसद पहुंचे थे कल, तो उन्होंने सरकार पर निशाना साधा था कि उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये सामाजिक सौहार्द जो है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बिल्कुल दोनों पक्षों को सुनना जरूरी है, लेकिन पुलिस जांच निष्पक्ष हो ये भी जरूरी है। और अभी जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, क्या वो बयान देते हैं, क्या वो बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने उन्हें ये हिंसा करने के लिए उकसाया या कोई प्लानिंग थी, किस तरह की प्लानिंग थी, बिल्कुल ये पूछताछ में सामने आ ही जाएगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए एक तरफ जांच पड़ताल की बात कही जा रही है और जांच कुछ हद तक आगे पहुंच भी रही है। चूंकि देखिए, अगर इतने लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया है तो जाहिर सी बात है कि तमाम बड़े खुलासे होंगे। लेकिन आप एक ताज़ा वीडियो जो आया है, अगर आपने उसमें देखा होगा, उपद्रवी चेहरे पर मास्क, रुमाल बांधे हुए यहाँ पर नजर आते हैं और अपनी पहचान छिपाकर तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप एक तरीके से ये भी समझिए कि अगर हम इस कमरे में मौजूद है तो हमें पता होता है कि कहाँ कहाँ सीसीटीवी कैमरे हैं, और यही सेम पैटर्न तरीके से अगर वहां पर देखा जाए, हिंसा
वाली जगह पर, तो उपद्रवियों को पता था शायद पहले से कि यहाँ पर से हमारी पहचान निकल सकती है, लीक हो सकती है, तो सबसे पहले जाकर उन लोगों ने अलग अलग हिस्सों में बांटकर कुछ लोगों ने वहां पर हमला किया। ये सब कुछ उस एफआईआर में जिक्र किया गया है। बिल्कुल। और एक ताज्जुब की बात तो ये भी है, जिन लोगों ने इस हिंसा में जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो वहां से उस हिंसक जगह से काफी दूर वहां उनका वो ताल्लुक रखते थे। तो बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें वो एंगल भी है। देखिए, अगर ये बाय एक्सीडेंट होती ये हिंसा, या फिर अचानक से इस तरह का जो है हिंसा भड़क उठती, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो उन्हें इतना टाइम शायद ना मिलता कि वो अपना मास्क लगा लें। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अचानक से जो है उत्तेजित हो जाता है और इस तरह से हिंसा करता है, तो अब मास्क लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। पर ये थ्योरीज हैं, कुछ लेकिन कहने एक ड्रोन वीडियो भी सामने आया है। ड्रोन वीडियो में उस इलाके को दिखाया गया है कि जब हिंसा हो रही थी, झड़प हो रही थी, तो उस समय का मंजर क्या था। और वो जो दरअसल इलाका है वो ऐसी आबादी है, आप समझिए वो गली है जहां पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज के लोग रहते हैं। लेकिन वहां पर हमारे रिपोर्टर्स ने भी तमाम स्टोरी भेजी थी, उन्होंने बताया था कि अगर वो गली है तो अगर उस तरफ मस्जिद है तो उसको रोक दिया जाता है। यानी अगर कुछ भी त्योहार होते हैं, दोनों ही अगर समुदाय के, कभी ईद हो या फिर किसी तरह के त्योहार होते हैं, तो वहां पर बीच में बैरिगेटिंग लगा दी जाती है। लेकिन जो ड्रोन वीडियो सामने आया है उसमें उसी गली में वो हिंसा भड़क रही है। देखिए, ये सवाल बिल्कुल देखिए, कहीं भी हिंसा भड़कती है, आप इतना सेंसिटिव जो है मुद्दा उसे डील कर रहे हैं, एक धार्मिक स्थल पर जो है सर्वे किया जा रहा है, तो बिल्कुल प्रशासन की ये जिम्मेदारी बनती है शुरुआत में कि आप इस तरह की घटनाओं के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें। हमने देखा ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है किसी धार्मिक स्थल पर जो है इस तरह का सर्वे किया गया हो, लेकिन एहतियात बरते जाते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत में कहीं ना कहीं कमी जरूर आई, जिसकी वजह से ये घटना भड़की, चाहे वो सुनियोजित तरीके से थी, चाहे बाय चांस या बाय एक्सीडेंट हुआ। लेकिन प्रशासन की या खामियों से प्रशासन जो है नहीं बच सकता इसमें। लेकिन ये बात अच्छी हुई कि जैसे ही ये हिंसात्मक स्थिति हुई, उसके बाद जो है प्रशासन की ओर से वहां कंट्रोल किया गया। और उसके बाद आप देखिए, स्कूल भी खोल दिए गए हैं, अब फिलहाल इंटरनेट बंद रखा हुआ है। उसके बाद के स्टेप्स हैं उनमें बिल्कुल काबिल तारीफ काम जो है प्रशासन की ओर से किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत में बिल्कुल कहीं ना कहीं गलतियां हुई, और इतना शायद मुझे लगता है कि जो इंटेलिजेंस है उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से जो बड़े पैमाने पर जो हिंसा बिल्कुल भड़क जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अरुण, आपका आपने तमाम जानकारियां दी हैं। तो देखिए, संभल हिंसा को लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आई है, लेकिन कौन सी थ्योरी कितनी सच है ये इसलिए भी जानना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इस हिंसा को लेकर राजनीति एक तरफ अपने चरम पर है, कुछ लोगों पर इस हिंसा को भड़काने का आरोप लगाया गया है, तो दूसरी तरफ इसे पूरे तरीके से सुनियोजित इसे बताया जा रहा है। हालांकि सच्चाई क्या है, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो पुलिस की ओर से जो तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया गया है उसको एक के बाद एक उसको सच साबित करती हुई नजर आ रही है। रवि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। रवि, चूंकि देखिए यहाँ पर इस हिंसा को लेकर हमने कई तस्वीरें देखी और अरुण ने भी जैसा बताया कि पहले अगर शुरुआती तौर पे देखा जाए तो लापरवाही कुछ जरूर हुई थी, लेकिन अभी जो ताज़ा वीडियो, जो ताज़ा फोटो सामने आए हैं उसमें एक तरफ दिख रहा है कि ये जो पूरी हिंसा होती है वो वहाँ होती है जहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज रहते ही नहीं है, दूसरी तरफ वो उपद्रवी भी नजर आ रहे हैं जो सीसीटीवी फुटेज और सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी अपनी पहचान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये आप एक ये पैटर्न है। आप दिल्ली में हुई हिंसा के बारे में देख सकते हैं, या फिर उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर जो एनसीआर और सीएए के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे उनमें भी ये चीज, हाँ, सीएनआरसी और का जो प्रदर्शन हुआ था उसमें भी देख रहे हैं। अब ये ताज़ा मामला यहाँ है, पहले से भीड़ जुटाई जाती है, फोन करके चुपचाप सोशल मीडिया से लोगों को, आप यहीं देख लीजिए, इसमें दूसरे संभल तो है ही, संभल के लोग, आसपास के लोग शामिल हैं, लेकिन दूसरे जनपदों से भी लोग, शाहजहांपुर से जो मृत है उनमें से भी 2-3 लोग तो ऐसे हैं कि वो उस इलाके के भी नहीं है, वो इलाके के भी नहीं है। तो ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी इसमें पुलिस को और अच्छे से जांच करनी चाहिए। और जो सीसीटीवी फुटेज जिसे जो सामने आया है उसमें 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सॉरी 27 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 का पोस्टर फोटो जारी किया गया है जो अलग अलग चौराहों पर लगाया जाएगा, और साथ में 100 से ज़्यादा लोगों को इसका आरोपी बना, हाँ, पहचान की गई है। अब इनमें आरोप स्थानीय सांसद पे हैं, स्थानीय विधायक के बेटे पे है, और पुलिस जो विपक्षी हैं वो पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि या सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो हिंसा इतने संगठित तरीके से हुई, बोतलें, शीशे की बोतलें आती हैं, पत्थर जमा किए जाते हैं, छतों पे लोगों को रखा जाता है, महिलाओं को कहा जाता है आप जब युवा अटैक करके चले जाए
पत्थरबाजी करके चले जाएं तो आप सामने हो जाइएगा ताकि उनको भागने का मौका मिले। तो ये सब पूरा सुनियोजित, pre-planned है। प्री प्लान तरीके से है। अब इसमें पुलिस को ये देखना है कि जितनी ज़्यादा हो सके सबूत जुटाए, क्योंकि अगर पिछली बार जब पोस्टर जालू हुए थे तो उसको कोर्ट ने कहा था आप हटाइए, ये ठीक नहीं है। इस बार भी अगर हो तो वो तो देखा जाएगा बाद में, लेकिन जो एक्चुअल में आरोपी हैं आप उनको समझिए पकड़ा। हाँ। नंबर 1 आरोपी जियाउर रहमान बर्क को बनाया गया है। यानी मतलब आप समझिए कि आप उस स्थिति की गंभीरता को देखिए कि अगर इतना सेंसिटिव मामला होता है, उम्मीद की जाती है कि दोनों पक्षों के लिए लोग आपके साथ सहयोग करेंगे, लेकिन जब वहाँ के स्थानीय सांसद को ही, वहाँ के विधायक के बेटे को ही अगर आरोपी बनाया जा रहा है तो उनके खिलाफ भी यहाँ पर चीजें निकलकर सामने आई है। कई ऐसी बातें सामने आई है जिसमें कहा जा रहा है कि जियाउर रहमान ने कहा कि ये जामा मस्जिद है, इसकी रक्षा करो। मतलब इन बातों का जिक्र किया गया है। सुहेल इकबाल के बारे में, उनके संदर्भ में जिक्र किया गया है कि तुम लोग इनकी रक्षा करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारे साथ हैं, अपने मंसूबों को पूरा करो। देखिए, जो नेता या जो इन लोगों को भड़काते हैं उनके साथ दिक्कत यह है कि इनको तो भड़का देते हैं, लेकिन वो जब बाद में जब पुलिस की कार्रवाई होती है तो फंसता वही युवा है जो गरीब है या जो पिछड़ा है, पढ़ाई लिखाई कर रहा है और उसका पूरा करियर खराब हो जाता है। तो बिल्कुल, और ये इसलिए जब पहले दिन ये फायरिंग हुई थी उस दिन आपने सुना भी होगा कि वहां पर जो भी तमाम आला अधिकारी मौजूद थे उन्होंने अनाउंसमेंट भी बाकायदा किया था कि आप लोग अपने घरों को चले जाइए, नेताओं के चक्कर में अपना भविष्य मत बर्बाद कीजिए। तो ये एकदम सही है, उनको अपना भविष्य खराब नहीं करना चाहिए। हम भी ये उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अगर कभी भी ऐसा हो प्रशासन का सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शांति बनाए रखें। बाकी तो अभी पुलिस जांच में जो सामने आएगी वो देखा जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपका तमाम जानकारी आपने दी। तो देखिए, संभल हादसे को लेकर पल पल का अपडेट सामने आ रहा है। अभी के ताजा अपडेट को लेकर हम बात करें तो यहाँ पर 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, महिलाएं भी उसमें शामिल है, 100 लोगों के पहचान किए गए हैं और एक के बाद एक उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जियाउर रहमान बर्क हो या फिर सुहेल इकबाल हो, उन दोनों के संदर्भ में दरअसल पुलिस कमिश्नर की ओर से यह बयान दिया गया है कि इन दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। इसी वजह से इन दोनों को नंबर 1 और नंबर 2 का आरोपी बनाया गया और जैसे जैसे वीडियो सामने आ रहे हैं वो सबूत और भी ज्यादा मजबूत होते जा रहे हैं कि ये जो पूरी हिंसा थी वो दरअसल संयोग नहीं था बल्कि प्रयोग था और आरोप भी दरअसल इसी थ्योरी के आधार पर पुलिस की ओर से लगाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ स्टेट। नमस्कार। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।